पहले वीडियोस में हमने ओपन स्पेस के बारे में बात की है और ओपन स्पेस अगर वेस्ट की साइड है या फिर स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व की साइड है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ओपन स्पेस या ओपन टू स्काई हम बोलते हैं, ओटीएस एरियाज़ बोलते हैं, तो ये एरियाज़ अगर हम फायर एलिमेंट की साइड प्लान करते हैं, फायर एलिमेंट की डायरेक्शंस में प्लान करते हैं, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमें किस तरीके से इफ़ेक्ट देता है। क्या ओपन स्पेस एरिया फायर एलिमेंट की डायरेक्शंस में प्लान करना ठीक है या नहीं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे हमें या नेगेटिव। तो बात करते हैं पहले फायर एलिमेंट के जोन्स की। उसमें सबसे पहला जोन आप सभी जानते हैं, काफ़ी वीडियोस में बात की है कि साउथ ईस्ट से हम हमेशा शुरू करते हैं। साउथ ईस्ट की अगर बात करते हैं तो ये एरिया बहुत पॉजिटिव है और कैश एंड लिक्विडिटी का एरिया है। और इस एरियाज़ में अगर हम ओटीएस प्लान करते हैं, ओपन टू स्काई से अगर समझ में नहीं आती है बात तो ये बोल सकते हैं कि वो एरियाज़ जिसमें ऊपर टेरेस नहीं है या ऊपर सीलिंग नहीं है, ऊपर से सीधे स्काई को देख सकते हैं, मतलब ऊपर पूरा ओपन स्पेस को देख सकते हैं नीचे फ्लोर पे खड़े होकर, ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होकर, तो उसको बोलते हैं ओपन स्पेस एरिया। अगर इस तरीके के एरियाज़ अगर हम फायर एलिमेंट में प्लान करते हैं तो स्पेशली साउथ ईस्ट में, तो हमें नेगेटिव इफेक्ट्स मिल सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स क्यों? ओपन स्पेस एरिया कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं है और जिस जोन में ये आता है वो भी कोई नेगेटिव नहीं है। स्टिल साउथ ईस्ट में ओटीएस अगर प्लान होता है तो ये नेगेटिव है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि जो ओटीएस एरियाज़ होते हैं अगर उसे किसी एक्टिविटी में डिफाइन किया जाए तो ये होता है स्पेस एलिमेंट, दैट इज़ आकाश तत्व। आकाश तत्व का एक्टिविटी, आकाश तत्व की कोई भी एक्टिविटी अगर फायर एलिमेंट में जाती है, वो भी साउथ ईस्ट में अगर जाती है, तो ये दोनों ही एक्टिविटीज़ एंटी हैं। स्पेस एलिमेंट की एक्टिविटी और कमिंग इन दी फायर एलिमेंट एक्टिविटी, ये दोनों ही एंटी हैं। अगर ये एंटी हैं तो डेफिनेटली इफेक्ट अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा। साउथ ईस्ट में अगर ओटीएस प्लान होता है तो ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को हाईली इफेक्ट करता है, मीन्स ब्लॉक इश्यूज़ कहीं ना कहीं, और हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको सही जगह पर नहीं लगाएंगे। इस तरीके के इफेक्ट्स देखे गए हैं कि जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है एट प्रेजेंट होती है, उसको अगर हमें डेवलप करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो अच्छे इफेक्ट्स हमें नहीं देता अगर ओटीएस हम साउथ ईस्ट की साइड प्लान करते हैं। इसको हम एक इफेक्टिवली अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान नहीं कर पाएंगे, ये इसके इफेक्ट्स होंगे। तो साउथ ईस्ट में अगर कोशिश करें कि ओटीएस प्लान नहीं हो, ओपन स्पेस एरियाज प्लान नहीं हो, वो हमेशा कवर्ड एरिया में कंसिडर हो। दूसरी जो जोन है फायर एलिमेंट में वो है साउथ ईस्ट अगेन एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जोन है और ये पार कॉन्फिडेंस को दिखाता है। पार कॉन्फिडेंस भी पॉजिटिव है और एक्टिविटी जो आती है वो भी पॉजिटिव है, मगर जिस जोन में आती है ये एक्सट्रीम नेगेटिव है। मीन्स एक्सट्रीम नेगेटिव मतलब दोनों ही एंटी हैं, क्योंकि अगेन ये स्पेस एलिमेंट की एक्टिविटी है और स्पेस एलिमेंट आता है फायर एलिमेंट में। तो ये दोनों एंटी एक्टिविटी जब एक साथ आती हैं तो ये इफेक्ट करेंगे जिस एरियाज़ में ये आई हैं, दैट इज़ आपका पार कॉन्फिडेंस के एरियाज़ में अगर ये आती हैं तो ये हमें हमारी विल पावर को लूज़ करती है और हमारे जो प्लान्स हैं उनको खींच देती है, एक लंबे समय के लिए खींच देती है। पूरा नहीं होते वो, बार बार हम उसको ट्राई करते हैं मगर वो कंप्लीट नहीं होते कहीं ना कहीं, और हमारी विल पावर उसको करने के लिए या किसी भी और काम को करने के लिए स्ट्रांग नहीं होती जिससे हम उसको कंटिन्यू कर पाएँ। तो हम कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते अगर एसएससी में हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। तो कोशिश करें एसएससी में भी इसको प्लान नहीं किया जाए ओटीएस एरियाज़ को। अब नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, वो है साउथ का एरिया, दैट इज साउथ इज़ अ जोन फॉर फेम एंड रिलैक्सेशन। फेम एंड रिलैक्सेशन के एरिया में जब भी ओटीएस हम प्लान करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है, जो माइंड पैटर्न है, डिसीजन मेकिंग पावर में वो वीक पड़ गया है, स्पेशली जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है। अगर हम फाइनेंस को कहीं भी इन्वॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड हम डिसीजंस लेते हैं तो वो उसके इफेक्ट्स हमें कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलेंगे। मीन्स कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर फाइनेंस से जुड़कर अच्छे डिसीजंस आपको नहीं देगा, अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं देगा। जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंस से जुड़कर या फिर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो फ्रूटफुल नहीं होंगे आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग पावर्स लूज हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ओटीएस ओपन स्पेस एरियाज साउथ में भी प्लान नहीं हो कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं ये हमारे जो हमारा फेम है, जो नेम फेम है सोसाइटी में, जो लोग हमें जिस वजह से जानते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ओटीएस की वजह से। तो ये तीनों ही जोन्स आपने देखा, फायर एलिमेंट के तीनों जोन्स एक्सट्रीम पॉजिटिव होते हैं, कोई भी जोन इसमें नेगेटिव नहीं होता, और जो एक्टिविटी होती है वो भी कोई नेगेटिव नहीं है। बट जिस तरीके की एक्टिविटी जिस एलिमेंट से कनेक्ट करती है, अगर हम एलिमेंट वाइज देखें तो ये कंप्लीटली एंटी इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं इससे। तो कोशिश करें ओटीएस को, ओपन स्पेस एरियाज को फेम रिलैक्सेशन के एरिया में, पावर कॉन्फिडेंस के एरिया में एंड लिक्विडिटी के एरियाज में प्लान नहीं किया जाए, स्पेशली फायर एलिमेंट के जोन्स में प्लान नहीं किया जाए।